वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं इरशाद अली। एक हफ्ते से आपको कोई भी क्लासेस नहीं मिल रही थी और अब मैं हाजिर हूं आपके सामने इन क्लासेस को फिर से रिज्यूम करने के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि जल्दी हम आपके लिए थ्योरी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और वो भी स्मार्ट बोर्ड क्लासेस पर। तो इस नए वातावरण के साथ हम आपके अब साथ रहेंगे और जो लोग इस चैनल पर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं सी टेट की, यूपी टेट की और जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की, तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय से मिल सके। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और चलिए हम जान लेते हैं पहले हम आपको किस तरह से इन एग्जामिनेशन की तैयारी अब अच्छे से कराएंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा आपके लिए है सी टेट की, उसके बाद साथ में ही है इक्वली इंपॉर्टेंट है यूपी टेट की परीक्षा और जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती। अगर हम सी टेट की बात करें तो सी टेट की जो परीक्षा है ये आपकी होगी, सी टेट की परीक्षा आपकी या तो दिसंबर या जनवरी में होगी और इस परीक्षा में जैसे कि आपको पहले ही पता चल गया है कुछ हल्के फुल्के चेंजेस हैं, उनकी भी बात कर लेंगे। दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट परीक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं यूपी टीईटी यानी यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये परीक्षा आपकी अक्टूबर में कराई जाएगी। तीसरी जो परीक्षा है वो ये परीक्षा पहले होनी थी लेकिन इस परीक्षा की तारीख भी इन्हीं के आसपास है, जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती, ये परीक्षा आपकी अक्टूबर में कराई जाएगी। और इस परीक्षा की तैयारी हम आपको प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से करा रहे हैं अभी। जी हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमने अभी कोई भी थ्योरी क्लासेस नहीं शुरू की थी। थ्योरी क्लासेस को हमने इसलिए नहीं शुरू किया था क्योंकि हम इस स्मार्ट बोर्ड के या इस माध्यम से ही आपको उन क्लासेस को डिलीवर करना चाहते थे जो अब आप आसानी से कर पाएंगे। अगर हम बात करें सी टेट की, सी टेट और यूपी टेट, क्या ये दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ की जा सकती है? अगर आपने देखा हो इन दोनों परीक्षाओं में क्या डिफरेंस है सी टेट में यूपी टेट में, ये परीक्षा बहुत ही शार्प है और बहुत ही अच्छे मापदंडों के साथ में ये परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा का जो लेवल है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाता है। ठीक है, कोई चीज, कोई भी थ्योरी, कोई सिद्धांत, ये कोई रिसर्च क्यों की गई, कैसे की गई, ये सारे मापदंड इसमें रखे जाते हैं सी टेट के सिलेबस के अंदर जितने भी हैं। दूसरा, अगर हम यूपी टीईटी की बात करें, इन दोनों के सिलेबस यूपी टेट सी टेट के बिल्कुल एक जैसे सिलेबस हैं। सिलेबस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इनके सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, सिलेबस एक जैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, यूपी टेट में सी टेट में बिल्कुल डिफरेंट है। यूपी टेट में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्ट यानी तथ्य पर आधारित होते हैं, सीधे तथ्य होते हैं। यानी जो थ्योरी हमने यहां पढ़ी होती है, जो थ्योरी हमने पढ़ी है उन थ्योरी के जो रिजल्ट्स निकल करके आए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी रिसर्च है, मान लीजिए किस दिन, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ताजमहल का निर्माण कब किया गया था, तो एक तथ्य है, एक तारीख है, तय हो गई, कोई स्थान है, कोई डेट है, वो निश्चित है। ठीक है, वो फैक्ट में आएगी आपको। ठीक है, लेकिन उसके पीछे बनाने का रीजन क्या था वो कॉन्सेप्ट में जाएगा। तो जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक, अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपकी थ्योरी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। हम जो है आपकी थ्योरी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। थ्योरी में आप जानते हैं हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। थ्योरी में हमें क्या पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट। थ्योरी में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और कॉन्सेप्ट के बाद में जो रिजल्ट आता है, कॉन्सेप्ट के बाद में जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये एक तथ्य या फैक्ट है। तो हम इस तरह से सी टेट से लेकर के आपके यूपी टेट तक इन क्लासेस को बहुत इजीली कर लेंगे और इन विषयों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन से विषय इसमें हैं। देखिए, दो लेवल पे हैं ये दोनों परीक्षाएं, आप जान रहे हैं, प्राइमरी और जूनियर लेवल पे। ठीक, प्राइमरी लेवल पर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हिंदी, इंग्लिश, ठीक, मोटा मोटी तौर पर बात कर लेते हैं अभी। और प्राइमरी लेवल में आप पढ़ते हैं ईवीएस और मैथ्स। ठीक, जूनियर में आपको एसएसटी और साइंस आ जाएंगे, बाकी विषय वही रहेंगे। एसएसटी, यहां पर एसएसटी और क्या आ जाएगा, साइंस विषय आ जाएगा। ठीक है, तो इनके क्लासेस को हम अब थ्योरी वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली क्लास का आप वेट करेंगे, पहली क्लास से ही आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि हम किसी विषय को किस तरह से सीखने वाले हैं, किस तरह से समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है आपको ईवीएस की क्लासेस,
आपकी मैथ्स की क्लासेस, एसएसटी की क्लासेस, साइंस की क्लासेस मैं शुरू करूंगा। आप कहेंगे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे कैसे? ये वक्त है आपका, ठीक है, ये काफी वक्त है और इस वक्त में हम इन थ्योरी को आराम से आपको पढ़ा देंगे। साथ ही जो जो लोग अभी यहाँ पर जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी, जैसे हमने मान लिया ईवीएस शुरू करेंगे, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे ईवीएस का सिलेबस आपके जूनियर सुपर टेट के लिए भी रहेगा, ठीक है। वो टॉपिक जो इसमें शामिल नहीं है वो शामिल करके हम आपको पढ़ा देंगे इसमें, ठीक। यानी कंबाइंड स्टडी इनकी सबकी चलेगी, कंबाइंड स्टडी इनकी रहेगी तीनों एग्जामिनेशन की एक साथ में ही, ठीक। तो पहला विषय देखेंगे हम, कोई भी विषय उठा सकते हैं, जैसे ईवीएस भी ले सकते हैं हम, साइंस भी, मैथ्स भी। तो ये क्लासेस आपको इनकी हो सकता है, क्लासेस का जो शेड्यूल है, जो टाइम है, उसका जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन कौन सी क्लासेस होगी। और अभी स्टार्टिंग में हम जो रिकॉर्डेड क्लासेस ही करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस में हम थ्योरी पढ़ेंगे और जो आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास हमारी लाइव क्लास होगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास को हम लाइव करेंगे और जो थ्योरी क्लास है उसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जल्द ही हम इन दोनों को लाइव पे ही ट्रांसफर कर देंगे। तो जो लोग इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं या पहले से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, प्लीज इसको शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और इस चैनल पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा लीजिए, क्योंकि इन माध्यम से या इस नए माध्यम के थ्रू हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।